सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आखिरकार टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा थी, इसमें जो तमाम झंझावात की स्थिति दिखाई दे रही है, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है। तो मित्रों, बहुत साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक बड़ी खबर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर से निकल करके आई है, जिसे सुनकर के वाकई आपके मन में एक बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी पीड़ा होगी। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। अधिक से अधिक साथियों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि आखिरकार कौन सी ऐसी समस्या शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने आई कि तारीखें बदली जा रही हैं, समस्याएं सामने से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। तो एक बड़ी खबर है आपके लिए, और बहुत बड़ी। अगर आप इसे हल्के में लेना चाहते हैं तो इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करिए। मित्रों, जो खबर निकल करके आई है वाकई बेचैन करने वाली है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का स्वयं का मानना है कि जिस अधिकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को आयोग की दहलीज से एसटीएफ के द्वारा उठा ले जाया गया, कहीं टीजीटी पीजीटी के पेपर को उसने लीक तो नहीं कर दिया, कहीं टीजीटी पीजीटी के पेपर की जो स्क्रिप्ट होती है उसको कहीं सेल तो नहीं कर दिया, या किसी अपने सगे संबंधी के हाथ तो नहीं दे दिया। इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत गंभीर है, खास तौर से परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को लेकर के। यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का वह कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर रखा गया था और उसे एसटीएफ उठा ले गई, तो कहीं उसने खेल कर तो नहीं दिया। क्योंकि लोगों का यह मानना है कि 10,000 15,000 रुपए महीने की नौकरी करने से बेहतर है कि 10 करोड़ का एक बार बड़ा व्यापार कर लिया जाए। तो इस बात को लेकर के जो आयोग में चल रहा है, तो उस पर आयोग के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया कि जो पेपर बनाए गए हैं वो चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो, वह नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। वो फिर से, जैसे प्रवक्ता का पेपर छप गया, अब आयोग उसे फिर से छपवाएगा, उस पर फिर से कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उस आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने अगर उस पेपर की स्क्रिप्ट बेच दी होगी तो एक व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। इसलिए आयोग के इस कार्य को लेकर के बहुत अगर प्रशंसा की जाए तो कम है, क्योंकि आयोग ने इतना कम से कम सोचा तो सही। लेकिन तमाम साथियों के मन में ये सवाल चल रहा है कि परीक्षा क्यों नहीं हो रही। ये बात मैं पहले से जानता था लेकिन बता नहीं सकता था। लेकिन आज जब पानी सर से ऊपर निकल गया, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि मैं तारीख जानता हूं, मैं फलाना जानता हूं। भैया क्यों यार, क्यों गुमराह करते हो नौजवानों को? कुछ नहीं जानते। सच्चाई यही मित्रों कि जिस आउटसोर्सिंग कर्मचारी को एसटीएफ उठा ले गई परीक्षा के दूसरे दिन ही, तो आयोग की साख पर सवाल खड़े होने लगे कि कहीं उस आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने कोई बड़ा खेल तो नहीं कर दिया है। इसको लेकर के जो पेपर था, क्योंकि वह आउटसोर्सिंग कर्मचारी गोपनीय विभाग में था, तो आयोग की गोपनीयता भंग हो गई थी। तो ऐसे में आप सभी को सोचना है, आयोग जो भी कर रहा है आपके बेहतर के लिए कर रहा है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा है। थोड़ा लेट लतीफी बर्दाश्त कर लीजिए, वरना पेपर लीक हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि अब क्या करें, आयोग तो परीक्षा नहीं करा पा रहा है। तो ये बड़ी चुनौती है आयोग के सामने भी। आयोग नए सिरे से पेपर बनवा रहा है, नए सिरे से जो है सारी प्रक्रिया कर रहा है, ताकि कोई शुचिता पर सवाल न खड़ा कर सके। वैसे भी आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की शुचिता पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार अनियमितता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो आयोग बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है।
बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां जो हैं मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं। और आज हमारी बात हुई प्रतीक्षा सूची को लेकर के, चाहे वो 13 का मामला हो, चाहे 16 का मामला, चाहे 21 का मामला हो। 16 के मामले में न्यायालय से जो सूचना मांगी गई है उस पर मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, आयोग का सीधे सीधे कहना है कि हमारे पास कोई पैनल नहीं है, हम पैनल नहीं देने जा रहे हैं। अब ऐसे में जो साथी माननीय न्यायालय में लड़ रहे हैं वो अपना कंटेम्प्ट आगे बढ़ाएं और उन्हें जीत मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। क्योंकि आयोग बोर्ड आपके भविष्य के साथ, आपके करियर के साथ हमेशा मजाक करते चले जा रहे हैं। और इनको क्या है, इनको तो मोटी रकम मिल रही है, चाहे काम हो चाहे ना हो, इस पर आपको गंभीरता से। लेकिन आयोग की ये जो सूचना मुझे मिली ये मुझे बहुत सुकून दे रही है, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आयोग इतना गंभीर है। परीक्षा कराने को लेकर भले ना गंभीर हो, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने को लेकर के, पारदर्शी चयन प्रक्रिया को लेकर के आयोग का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है कि आयोग पुनः नए सिरे से पेपर बनवा रहा है, पुनः नए सिरे से जो है आगे का कार्य कर रहा है। क्योंकि जो कर्मचारी जेल गया, एसटीएफ ने जिसे उठाया शिक्षा सेवा चयन आयोग से, हालांकि कई और कर्मचारी राडार पर हैं, लेकिन सरकार है साहब, कुछ लीपा पोती भी हुआ करती है। ज्यादा ब्राड मामला उठाएंगे तो आप लोग भी समझ जाएंगे। हालांकि आप तक खबर बहुत जल्द नहीं मिली, काफी दिनों के बाद, क्योंकि आपको सिर्फ एक ध्येय दिख रहा है, परीक्षा हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आयोग परीक्षा पर ही नहीं, अपनी साख पर भी पैनी नजर रखा हुआ है। तो बड़ी खबर है मित्रों, ये आयोग नए सिरे से पेपर बनवा रहा है। वो जितने पुराने पेपर अभी छपे थे उनको रिजेक्ट कर दिया आयोग ने। हालांकि आयोग में इसका खर्च लगा, लेकिन आयोग पारदर्शिता को लेकर के जो कदम उठा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई आयोग को, कि कम से कम आयोग ने भ्रष्टाचार कम करने के लिए, भ्रष्टाचार रोक तो नहीं पाएगा आयोग, मुझे पता है, लेकिन ये जो प्रयास है वाकई ये प्रयास बहुत ही काबिल तारीफ है मित्रों। और हम चाहेंगे कि आयोग 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद परीक्षा कराए, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त चयन प्रक्रिया हो, चयन प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी हो, ताकि जो मेहनत का साथी हैं, जो संघर्ष करने वाले साथी हैं, उनको नौकरी मिले। प्रतीक्षा सूची के साथ ही मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आयोग की मंशा प्रतीक्षा सूची पर कुछ भी नहीं है और न कुछ आयोग करना चाहता है। अब आपको जो भी कुछ राहत मिलेगी, जो भी कुछ रास्ता दिखाई देगा, वह सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि न्यायालय से मिलेगा। और जो भी साथी न्यायालय गए हैं लगातार कोशिश करते रहे, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर हम बात करें जीआईसीएलटी में, तो आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से आप देखे ही होंगे कि कंप्यूटर को लेकर के जो छात्र नियमावली को चैलेंज किए हैं, और नियमावली को चैलेंज करने का नतीजा है कि आज समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर छपी है। और मुझे लगता है कि अगर नियमावली पर सरकार और शासन और न्यायालय सबकी सहमति बनी तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो बने रहिए युवा मंच टीम के साथ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे बहुत धन्यवाद मैं आयोग को देता हूं कि आयोग एक लंबा भागीरथ प्रयास कर रहा है भ्रष्टाचार रोकने को लेकर। तो बड़ी कवायद है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक कर्मचारी गोपनीय विभाग में आउटसोर्सिंग से रखा गया था, उसे एसटीएफ उठा ले गई उस संदिग्ध परिस्थितियों में कि पेपर देने लेने या कैसे आयोग की शुचिता को भंग करने आज को लेकर के। तो ये बड़ी खबर है, इसको आप लोग थोड़ा सा लोगों के बीच में भेजिए। परीक्षा 10 दिन बाद होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पारदर्शिता के साथ हो, इस पर हमें आपको पूरा योगदान देना है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।